हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता होगा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि विभिन्न जीवों में पोषण के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, अलग अलग जीव होते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार से पोषण होता है। उसमें से हमने एक पोषण का प्रकार पढ़ा था जिसमें जीव जो होते हैं मृतोपजीवी होते हैं, जो सड़े गले पदार्थों से क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। इनकी जो प्रक्रिया होती है, जो भी पोषण होता है, इसका हम एक अलग नाम दे देते हैं जिसका नाम होता है सेप्रोफाइट पोषण। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि सेप्रोफाइट पोषण क्या है, परिभाषित कीजिए, तो आप क्या बोलना? सेप्रोफाइट वे जीव होते हैं, ठीक है, जो मृत पौधे, प्राणियों और सड़ी गली जैविक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते खुद? क्योंकि इनके पास में क्लोरोफिल नहीं होता है। जिसके पास क्लोरोफिल होता है वही अपना भोजन बनाता है। ठीक है, बल्कि अब इन्हें भोजन तो चाहिए जीने के लिए, तो क्या करते हैं, हमारे पास जैसे पत्तियां हैं, लकड़ी है, जानवरों का शव है, गोबर है, या फिर सड़ा गला कोई भी पदार्थ है, उससे क्या करते हैं, उसे पहले विघटित करेंगे और फिर उससे पोषण तत्व, जो भी पोषक तत्व होंगे, वहाँ से ये उसको ग्रहण कर लेंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आप देखोगे, जो कवक होता है, कवक में मेनली अगर हम देखें, एक एग्जाम्पल की मशरूम आप देख सकते हो। ब्रेड मोल्ड होता है जिस पे राइजोपस होता है, ईस्ट होता है और कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ये सभी कैसे करते हैं? सेप्रोफाइट जो पोषण विधि होता है उसके द्वारा ही पोषण ग्रहण करते हैं। अब बात आती है, ये सेप्रोफाइट पोषण विधि है, इसमें डाइजेशन होता कैसे, कितनी प्रक्रियाओं या फिर कितने चरण में ये देखने को मिलेगा? तो मेनली अगर हम बात करें इस डाइजेशन की, इस प्रक्रिया की, ये हमें 4 चरणों में देखने को मिलेगी। सबसे पहला चरण होता है पाचन का। ठीक है, तो याद रखना, जो हमारे पास में सेप्रोफाइट जीव होते हैं, इनमें जो पाचन होता है, ये बाहरी पाचन करते हैं। जैसे हमारा पाचन अंदर होता है, हमारे शरीर के अंदर आमाशय है, ठीक है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, वहाँ पे होता है। लेकिन जो सेप्रोफाइट जीव होते हैं, इनमें जो पाचन होता है वो शरीर से बाहर होता है। कैसे होता है बाहर? तो जो सेप्रोफाइट जीव होते हैं अपना भोजन शरीर के बाहर ही पचा लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं इनमें बाह्य पाचन होगा। अब बाह्य पाचन होगा तो कैसे होगा? तो क्या करेंगे, ये जीव जो होता है ना, इनके पास एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे हमारे पास एंजाइम थे ना, जैसे हमारे पास जो स्टार्च था उसको हम तोड़ रहे थे, स्टार्च को किस में बदल रहे थे? ग्लूकोज में बदल रहे थे। प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल रहे थे। वसा को ग्लिसरॉल में बदल रहे थे। वैसे ही इनके पास भी एंजाइम होते हैं तोड़ने के लिए, जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको तोड़ने के लिए। तो ये क्या करते हैं, अपने जो एंजाइम होते हैं उसको बाहर रिलीज करते हैं, जिस भी पदार्थ को इनको खाना है। ठीक है, तो ये जीव अपने आसपास के जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनको क्या करते हैं, उनके ऊपर पाचक एंजाइम को छोड़ते हैं। पाचक एंजाइम कौन कौन से छोड़ते हैं? जैसे एमाइलेज है, प्रोटीएज है, लाइपेज है। ये जो एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, जो हमारे पास पदार्थ होते हैं उनको छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं। जैसे स्टार्च था तो उसको ग्लूकोज में तोड़ दिया, प्रोटीन था तो अमीनो एसिड में तोड़ दिया। ठीक है, अगर वसा थी तो उसको और छोटे छोटे में ग्लिसरॉल में तोड़ दिया। ठीक है, फैटी एसिड में तोड़ दिया। फिर जब तोड़ दिया तो हमने देख लिया, अब जैसे ये टूटेगा, तीसरे चरण में क्या होगा, ये हमारे पास पूर्णतः जो छोटे छोटे भागों में टूट गया, तो लास्ट चरण में क्या करेंगे, ये उसको अवशोषित कर लेंगे। ठीक है, जो सेप्रोफाइट जीव होते हैं अपनी शरीर की सतह से इन जो हमारे पास में पोषक तत्व इन्होंने छोटे छोटे भागों में तोड़ दिए थे उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो याद कैसे रखोगे आप? सेप्रोफाइट जीव जिसे हम मृतोपजीवी बोलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इनके पास क्या होगा। सबसे पहले बाहरी पाचन होगा। ठीक है, बाहरी पाचन के लिए क्या करते हैं, एंजाइम को रिलीज करते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या करते हैं, जो हमारे पास जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ देते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाता है तो इनकी अपनी जो सतह होती है या फिर मुंह होता है उसके द्वारा उसे अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे क्या है, कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है? तो सबसे पहले याद रखो, ये जो जीव होते हैं इन्हें हम जैव अपघटक बोलते हैं या फिर डिकम्पोजर बोलते हैं। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है इसलिए प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। और भोजन प्राप्त करने की इनकी जो विधि होती है, विधि को क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो जीव होते हैं उनको मृतोपजीवी कहते हैं।